आइए एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एमसीक्यूज है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यानी कोई ट्रायंगल है ए बी सी जो कि एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड बी सी जो है 6 सेंटीमीटर है, यानी जो बी सी है ये 6 सेंटीमीटर है। और इसमें ए बी जो दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें ये पता करना, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, यानी जिसके अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको इसके सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, सेंटर इसका ओ है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे, है ना। ओ ए को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे सी ओ को ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरीके से ही ओ और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद में अगर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसमें ए सी निकालना होगा, है ना। ए सी में पता नहीं है, तो हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है ट्रायंगल ए बी सी में। जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। तो बाय पी जी टी, ठीक है, पी जी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पी जी टी को, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 6, और ए भी हमारे पास में 8 है। तो 36 प्लस 64, तो ये आ जाएगा आपका 100। और हम क्या करेंगे इसमें कि इसको हटा के इस पर अंडू लगा देंगे, तो ए सी की जो वैल्यू हमारे पास में 10 आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास में आ गई वो 10 सेंटीमीटर आ गई है। इसके आगे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, तो एरिया ऑफ ए ओ सी, है ना। देखो ए ओ सी बन रहा है प्लस एरिया, इसी तरीके से सी ओ बी बन रहा है यहाँ पर, एंड इसी तरीके से ए ओ बी बन रहा है, इसका भी हम एरिया इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर हमने क्या किया कि तीनों एरिया को निकाल के उसको प्लस कर दिया, तो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हमारे लिए हाइट हो जाएगी इस वाले ट्रायंगल में ए ओ सी में। हमारे पास में जो ओ आर है ये हमारे पास में हो जाएगी हाइट, और ये हो जाएगा बेस। तो हमारे पास जो बेस है वो तो 10 है और हाइट हमारे पास आर है। सिमिलरली ट्रायंगल सी ओ बी में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि 90 डिग्री एंगल बताएगा, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी ओ क्यू, एंड ये हमारे पास हो जाएगी बेस। तो सी ओ बी का हो जाएगा हाफ बेस, बेस यानी बी सी जो कि 6 है, और हाइट, हाइट कितनी हमारे पास में आर। इसी तरीके से हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी में हाफ, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसमें ये बेस हो जाएगा जो कि 8 है ना, ये आर है हमारे पास में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, और इसको हम क्या करेंगे, इसको ये सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या सॉल्व करेंगे इसको, 5 टाइम्स गया, इसे 6 टाइम गया, इसे 4 टाइम गया, तो 5r प्लस 3r प्लस 4r, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 4 12r हो जाएगा हमारे पास में। इसका जो एरिया है 12r सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगेन दोबारा से इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। दोबारा से इसको हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगेन तो हाफ बेस। अब पूरे में निकालेंगे, ए बी सी पूरा ट्रायंगल लेंगे, तो इसमें ये 90 डिग्री का है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, है ना। तो हाफ बेस 6 इंटू 8 जो कितना आ जाएगा 48/2, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फर्स्ट को सेकंड को हम इक्वल रख देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी ए बी सी का एरिया, ये भी ए बी सी का एरिया है, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, एरिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 12r इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू 24/12, तो ये आ जाए हमारे पास में
2 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हमारे पास में आया वो कितना आया हमारे पास में, 2 सेंटीमीटर हमारे पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इसको करने में हमें बहुत सारा टाइम लगा है, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है, एमसीक्यूज में आएगा, है ना, तो हम इतना टाइम तो उसको दे नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें इसके लिए थोड़ा सा हमें शॉर्ट में चलना पड़ेगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपके पास में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायंगल दे रखा है 90 डिग्री का, इन सर्कल की रेडियस पता करनी है, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है उसका, कि अगर हम फॉर्मूला उसका ये होता है, मैं आपको बताऊं जिससे कि आपका बहुत सारा समय बचेगा। इसमें फॉर्मूला होता है आर, है ना, इसको हम शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है ना, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये क्यों हमने लिखा हुआ है। तो इसमें जो सी है वो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस होती है, और जो बची हुई साइड है वो बीएस और परपेंडिकुलर है। तो ए हमारे पास में क्या है, 6 है, बी हमारे पास में क्या है, 8 है, और हाइपोटेनस हमने क्या निकाली, 10 निकाली अपॉन 2, ये हमने हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ये कितना, 14 माइनस 10 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2, तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम लगेगा, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो मेथड है एक प्रॉपर मेथड है ना, जो कि हमने सीख रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो आप इस वाले मेथड को ट्राई करेंगे तो आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा और नंबर भी आपको पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।